हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। मुनीश्वर बोले, हे बधिक, जो ज्ञानवान पुरुष हैं वह अवश्य उस परमानंद को प्राप्त होते हैं जिसके पाने से इंद्रियों का आनंद सूखे तृण सा तुच्छ प्रतीत होता है। वैसा सुख पृथ्वी, आकाश और पाताल में भी कहीं नहीं मिलता जैसा सुख ज्ञानवान को प्राप्त होता है। जिसको ऐसा आनंद प्राप्त हुआ है वह किसकी इच्छा करे। आत्मानंद तब प्राप्त होता है जब आत्मज्ञान का अभ्यास होता है। आत्मा शुद्ध और सर्वदा अपने आप में स्थित है। जो कुछ आगे देख पड़ता है वह अविद्या का विलास है। जब तू अपने स्वरूप में स्थित होगा तब तुझको सब ब्रह्म ही भासित होगा। हे बधिक, पृथ्वी आदि तत्व जो देख पड़ते हैं वे वास्तव में है नहीं। ये जो कुछ होते तो इनका कारण भी कोई होता, पर जब ये ही नहीं है तब इनका कारण किसको कहिए, और जो इनका कारण नहीं तो कार्य किसका कहिए। इसलिए ये ब्रह्म मात्र है। विचार करने से जगत का अभाव हो जाता है और आत्मसत्ता ही ज्यों की त्यों प्रतीत होती है। जैसे किसी को रस्सी में सर्प दिखता है, पर जब वह भली प्रकार देखता है तब सर्प का भ्रम मिट जाता है और ज्यों की त्यों रस्सी ही दिखती है। वैसे ही विचार किए से आत्मसत्ता ही भासित होती है। जैसे आकाश में संकल्प का कल्प वृक्ष अथवा देवता की प्रतिमा रचकर उससे प्रार्थना करो तो अनुभव से कार्य सिद्ध होता है। वैसे ही जितना जगत तू देखता है सो सब संकल्प मात्र और अनुभव रूप है। जैसे स्वप्न में नाना प्रकार की सृष्टि स्वप्न मात्र है, वैसे ही यह सब विश्व ब्रह्मा के संकल्प में स्थित है। आदि में परमात्मा से कर्म के बिना जो सृष्टि उपजी है वह किंचन आभास रूप है। फिर आगे जो ब्रह्मा ने रचा है वह संकल्प रूप है। फिर आगे जीव अज्ञान से कर्म करने लगे तब उन कर्मों से उत्पत्ति होती देख पड़ी है। जैसे स्वप्न में स्वप्न की सृष्टि ब्रह्मात्र होने पर भी दृढ़ भासती है। जब तक स्वप्न की अवस्था है तब तक जैसा वहाँ कर्म करेगा वैसा ही भासित होगा, और जब जाग उठे तो ना कहीं कर्म है ना जगत है। वैसे ही यह सब संकल्प मात्र है। ज्ञान से इसका अभाव हो जाता है। हे बधिक, ये जो मनुष्य तुझको दिखते हैं वे जब मनुष्य ही नहीं तो उनके कर्म में तुझसे कैसे कहूँ। जैसे स्वप्न के निवृत्त होने पर स्वप्न की सृष्टि का अभाव हो जाता है, वैसे ही अविद्या के निवृत्त होने पर अविद्या की सृष्टि का अभाव हो जाता है। आत्मसत्ता अद्वैत है, उसमें जगत कुछ बना नहीं, वही रूप है। जैसे आकाश और शून्यता अथवा वायु और स्पंदन में भेद नहीं होता,
वैसे ही ब्रह्म और जगत में भेद नहीं। जब चित्त संबित जगती है तब जगत होकर भासित होती है, और जब नहीं जगती तब अद्वैत होकर स्थित होती है। पर आत्म सत्ता जगने और ना जगने में ज्यों की त्यों है। जन्म मरण और बढ़ना घटना मिथ्या है, क्योंकि दूसरी वस्तु कुछ नहीं। जैसे किसी ने जल और किसी ने पानी कहा तो दोनों एक ही वस्तु के नाम है, वैसे ही आत्मा और जगत एक ही के नाम है, परंतु अज्ञान से भिन्न भिन्न लगते हैं। जैसे स्वप्न में कार्य दिखते हैं परंतु होते नहीं, वैसे ही जागृत में कारण कार्य दिखते हैं परंतु है नहीं, वास्तव में आत्म तत्व ही है। उस आत्मा में जो अहम मम रूप चित्त फुरता है और उस उत्थान से आगे जो कुछ स्फुरण होता है वही जगत है। उस जगत में जैसा जैसा निश्चय होता है वैसा ही वैसा भासित होने लगता है, इसका नाम नेति है। उसमें देश काल और पदार्थ की संज्ञा होने लगती है, और कारण कार्य जो देख पड़ते हैं सो क्या है, केवल आत्मसत्ता अपने आप में स्थित है। कुछ हुआ नहीं परंतु हुए कि नहीं दिखता है। जैसे स्वप्न में नाना प्रकार का जगत दिखता है और कारण कार्य भी दृष्टि में आता है, परंतु जागने पर कुछ दृष्टिगत नहीं होता, क्योंकि है ही नहीं। वैसे ही ये जगत कारण कार्य रूप दिखता है परंतु है नहीं, आत्मा से दिखता है, इसलिए आत्मा ही है। जैसे संकल्प नगर दिखता है वैसे ही आत्मा में घन चैतन्य से जगत दिखता है, सो वही रूप है, आत्मा से भिन्न कुछ नहीं। जैसा आत्मा में निश्चय होता है वैसा ही प्रत्यक्ष अनुभव होता है। यह सब जगत संकल्प मात्र है। संकल्प ही जहाँ तहाँ उड़ते फिरते हैं, अनुभव सत्ता ज्यों की त्यों है। संकल्प से ही प्राणी मरकर परलोक देखता है। बधिक बोला है भगवान, परलोक में जो यह मर कर जाता है तो शरीर का कारण कौन होता है, और वह मरता और मारता कौन है। यह शरीर तो यहीं रहता है, वहाँ भोगता शरीर कौन होता है, जिससे जीव सुख दुख भोगता है। जो तुम कहो कि उस शरीर का कारण धर्म अधर्म होता है, तो धर्म अधर्म तो अमूर्ति है, उससे समूर्ति और साकार रूप क्यों कर उत्पन्न हुआ। मुनीश्वर बोले, हे बधिक, शुद्ध अधिष्ठान जो आत्मसत्ता है उसके फुरने की अनेक संज्ञा होती है। कर्म, आत्मा, जीव, फुरना, धर्म, अधर्म आदि नाना प्रकार के उसके नाम हैं। जब शुद्ध चिन्मात्र में अहम का उत्थान होता है तब देह की भावना होती है और देह ही भासित होने लगती है। आगे जगत भासित होता है और स्वरूप के प्रमाद से संकल्प रूप जगत दृढ़ हो जाता है। फिर उसमें जैसा जैसा फुरता है वैसा वैसा ही भासित होता है। हे बधिक, यह जगत संकल्प मात्र है, परंतु स्वरूप के प्रमाद से सत्य दिखता है। प्रमाद से शरीर में अभिमान हो गया है, उससे जीव अपने को कर्ता और भोक्ता मानता है। वासना दृढ़ हो जाने से उसके अनुसार परलोक देखता है। हे बधिक, वहाँ न कोई परलोक है
और ना यह लोक है। जैसे मनुष्य एक स्वप्न को छोड़कर दूसरे स्वप्न को देखे, वैसे ही जीव अविदित वासना से इस लोक को त्याग कर परलोक को देखता है। जैसे स्वप्न में निराकार ही साकार शरीर उत्पन्न होता है, वैसे ही परलोक है। पर वास्तव में संकल्प ही पिंडाकार होकर भासित होता है। जैसी वासना होती है वैसा ही उसके अनुसार होकर दिखता है। वास्तव में शरीर और पदार्थ सभी आकाश रूप है। हे बधिक, असत्य जन्म मरण सत्य होकर भासित होता है। जैसा जैसा फुरना होता है वैसा ही वैसा भासित होता है। जगत आभास मात्र है। जो ज्ञानवान पुरुष हैं उनको आत्मभाव ही सत्य है। उसमें जैसा निश्चय होता है वैसा भान होता है। ज्ञान ज्ञेय और ज्ञाता रूप जगत जो भासित होता है वह अनुभव से भिन्न नहीं। जैसे स्वप्न में जो अनेक पदार्थ दिखते हैं, सो अनुभव ही अनेक रूप होकर भासित होता है और प्रलय में सब एक हो जाते हैं। वैसे ही ज्ञान रूपी प्रलय में सब एक रूप हो जाते हैं। जब संवित जगती है तब नाना प्रकार का जगत दिखता है, और जब संवित लय होती है तब प्रलय हो जाता है और सब एक रूप हो जाता है। एक चिन्मात्र सत्ता अपने आप में स्थित है। पृथ्वी आदि पदार्थ उसका चमत्कार है, भिन्न वस्तु कुछ नहीं। आत्मसत्ता निर्विकार है, उसमें निराकार और साकार भी कल्पित है। जो पुरुष दृश्य से मिले चेतन हैं वे जड़ धर्मी हैं। उनको नाना प्रकार के पदार्थ भासित होते हैं। ज्ञानवान को सत्य रूप चिन्मात्र ही भासित होता है। हे बधिक, यह सब जगत चिन्मात्र है। जब चित्त संवित फुरती है तब स्वप्न रूप जगत दिखता है, और जब चित्त संवित स्फुरन से रहित होती है तब सुषुप्ति होती है। ऐसे ही चित्त संवित के जगने से सृष्टि होती है, और चित्त के स्थिर होने से प्रलय हो जाता है। जैसे स्वप्न और सुषुप्ति आत्मा में कल्पित है, वैसे ही आत्मा में कल्पित सृष्टि और प्रलय आभास मात्र है। जगत कुछ बना नहीं। जगने से जगत भासित होता है, इससे जगत भी आत्मरूप है। पंच तत्व भी आत्मा का नाम है। सदा अद्वैत रूप जगत आभास मात्र है। जैसे आत्मा में साकार कल्पित है वैसे ही निराकार भी कल्पित है। जैसे जीव स्वप्न में किसी को साकार और किसी को निराकार जानता है, पर दोनों स्फुरण मात्र है। जो फुरने से रहित है वही आत्मसत्ता है। साकार और निराकार भी वही है। आत्मसत्ता ही इस प्रकार होकर भासित होती है और निराकार ही साकार होकर भासित होती है। हे बधिक, सब जगत जो तुझको दिखता है वह चिन्मात्र स्वरूप है, भिन्न कुछ नहीं। परंतु अज्ञान से नाना प्रकार के कार्य, कारण और जन्म मरण आदि विकार दिखते हैं। वास्तव में न कोई जन्म है और न मरण है, न कोई कार्य है और न कारण है। यदि जीव मरता होता तो परलोक भी ना देखता और अपने मरने को भी ना जानता। जो मरकर परलोक देखता है वह मरता नहीं,
यदि मनुष्य मृतक हो तो पूर्व के संस्कार को ना पावे और पूर्व स्मृति उसको ना हो, पर तू तो पूर्व संस्कार से क्रिया में प्रवृत्त होता है। प्रतियोग से तुझे पदार्थों की स्मृति भी हो आती है, फिर कर्म फल भोगता है। लोक में तो पुरुष मृतक नहीं होता, केवल भ्रम से मरण दिखता है और कारण कार्य रूप पदार्थ दिखते हैं। जब मरकर परलोक देखता है, सुख दुख भोगता है, तो वह शरीर किसी कारण से नहीं बना। जैसे वह शरीर अकारण है, वैसे ही और जो आकार दिखते हैं वे भी अकारण हैं, इसी से आभास मात्र है। जैसे स्वप्न के शरीर से जो नाना प्रकार की क्रियाएं होती हैं और मनुष्य देश देशांतर देखता है, सो सब मिथ्या है, वैसे ही ये जगत मिथ्या है और मरण भी मिथ्या है। जो तू कहे कि जब इसके आभार का अभाव देखता है तब जानता है कि वह मर गया, तो हे बधिक, जब यह पुरुष परदेश जाता है तब भी इसका आकार नहीं दिखाई पड़ता। जैसे दृष्टि के अभाव में असत्य होता है, वैसे ही देह के त्याग में भी इसका असत्य भाव होता है। पर इस पुरुष का अभाव कभी नहीं होता। जो तू कहे कि परदेश गया फिर आ मिलता है, पर शरीर के त्यागने पर फिर नहीं मिलता, तो परदेश गया फिर मिलकर बातचीत करता है और मृतक तो कभी चर्चा नहीं करता। तो जिसके पितर प्रीति से बंधे हुए मरते हैं और जिनकी यथाशास्त्र क्रिया नहीं होती, वे स्वप्न में आ मिलते हैं और बताते हैं कि हमारी क्रिया तुमने नहीं की, हम अमुक स्थान में पड़े हैं या अमुक द्रव्य अमुक स्थान में गड़ा है, तुम निकाल लो। जैसे परदेसी लौटकर मिलते हैं और वार्ता चर्चा करते हैं, वैसे ही मृतक भी करते हैं, यह सिद्ध है। हे बधिक, वास्तव में न कोई जगत है और न कोई मरता है, केवल आत्मसत्ता अपने आप में स्थित है और जैसा जैसा उसमें स्फुरण फुरता है वैसा ही भासित होता है। हे बधिक, अनुभव एक कल्प वृक्ष है, जैसा जैसा उसमें फुरता है वैसा ही वैसा भासित होता है। एक संकल्प सिद्ध और एक दृष्टि सिद्ध वस्तु है। जब इनकी दृढ़ भावना होती है तब ये दोनों सिद्ध होती है। जो इंद्रियों में द्रव्य पदार्थ हैं वे दृष्टि सिद्ध वस्तु कहते हैं। जो इनकी भावना होती है तो वही प्राप्त होते हैं। और जो अपने मन में आप ही मान लीजिए कि मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र हूँ अथवा गृहस्थ, वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी या सन्यासी में हूँ, तो यह संकल्प सिद्ध है। जब तक इनका अध्यास होता है तब तक आत्मसत्ता की प्राप्ति नहीं होती, और जब आत्मसत्ता का अध्यास होता है तब इन दोनों का अभाव हो जाता है और आत्मा ही प्रत्यक्ष अनुभव से दिखता है। हे बधिक, जिस वस्तु का अभ्यास होता है उसकी यदि भावना करे और थक कर उसे छोड़े नहीं तो अवश्य प्राप्त होती है, पर अभ्यास अथवा अध्यास के बिना कुछ नहीं सिद्ध होता। जैसे कोई पुरुष कहे कि मैं अमुक देश जाता हूँ, तो जब तक उसकी और वह चले नहीं तब तक अनेक उपाय को करने से भी वह देश को नहीं प्राप्त होता, और जब उसकी ओर चलेगा तब पहुँच जाएगा।
वैसे ही जब बहुत एकाग्र होकर आत्मा का अभ्यास करेगा तब उसको आत्मा प्राप्त होगा, अन्यथा आत्मपद को वह ना पहुँचेगा। हे बधिक, जिस पुरुष को जगत के पदार्थों की इच्छा हो उसको आत्मपद नहीं प्राप्त होता। जिसको आत्मपद की इच्छा है उसको वही प्राप्त होगा। जगत के पदार्थ नाभासित होंगे। यदि ऐसी भावना हो कि मेरी देवता की सी मूर्ति हो और उससे मैं स्वर्ग में विचरूं और एक रूप से भूलोक में मृग होकर भ्रमण करूं, तो दृढ़ अभ्यास से वही हो जाता है, क्योंकि जगत संकल्प मात्र है। जैसा जैसा निश्चय होता है वैसा ही भासित होता है। हे बधिक, दो रूप की क्या बात है। जो सहस्त्र मूर्ति की भावना करे तो वही तद्रूप हो जाएगा। यह मनुष्य जैसी भावना करता है वैसा ही हो जाता है। यह अविद्याकृत जगत ब्रह्म मात्र है। इसकी भावना त्याग कर आत्मपद का अभ्यास कर, तब तेरे दुख मिट जावेंगे। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।